जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह से जब बिगड़ैल जानवर ज्यादा उछल-कूद करने लगते हैं, दूसरों को सींग मारने लगते हैं, तब उनका एक ही इलाज है और वो है लठ। लेकिन जब इंसान बिगड़ैल हो जाए तो लठ काम नहीं आता। तब सनकी इंसान का एक ही इलाज है जिसके चमड़े का जूता कहा जाता है। और ईरान के पास बिगड़ैल, अमेरिका और इसराइल के इलाज के लिए चमड़े का जूता मौजूद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कोई भी मुल्क अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, अपनी जबान और अपने अखलाक की वजह से जाना जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता, पर दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनकी अपनी खुद की पहचान नहीं है। उन्होंने दूसरे के इलाके पर कब्जा किया, दूसरों को घर पर कब्जा किया, दूसरों को उनकी अपनी प्रॉपर्टी से बाहर किया, दूसरों के अमलाक जब्त कर लिए, दूसरों को कुचल कर, मार कर, उनका कत्ल करके उन्हें उनके इलाके से ताकत के दम पर भगा दिया। पर यही हरकत हर जगह काम नहीं आती। अब ईरान की जंग को ही देख लीजिए। अमेरिका, इजराइल जैसे कब्जाधारी मुल्कों ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर कब्जे की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकियों ने उस सरजमीन पर कब्जा किया जिस सरजमीन पर उसका कोई हक ही नहीं। फिर भी आज उससे अमेरिका कहा जाता है, लेकिन यह अमेरिका उनका अपना तो नहीं है। आज तो अमेरिका नजर आ रहा है, उस वक्त आदिवासियों का इलाका था जिस पर कब्जा करके धीरे धीरे मुल्क वजूद में आया जिसे दुनिया आज अमेरिका के नाम से जानती है। ये कब्जा करने वाले कौन थे? ये वही यूरोपियन हैं जिन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया। यूरोप से लाकर फिलिस्तीन में कब्जा करके यहूदियों की एक बड़ी आबादी बनाई गई और उसे एक नाम दिया इजराइल। लेकिन याद रखिए, यह बनी इजराइल नहीं है, ये इजराइल है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और मगरबी मुल्कों के दम पर खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बनाया गया। और उनके साथ ही अरब के दर्जनों मुल्क बनाए गए जो अब पूरी दुनिया में अरब देश के नाम से जाने जाते हैं। पर अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्कों जो कि खुद दूसरों की सरजमीन पर आबाद हुए हैं, उनको ये हक किसने दे दिया कि ये ताकत के दम पर किसी भी मुल्क पर हमला कर दें, किसी भी मुल्क की कुदरती वसाइल पर कब्जा कर ले, किसी भी मुल्क के कुदरती मादनियात पर कब्जा कर ले, किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल पर कब्जा कर ले, किसी भी मुल्क के पत्थर, पहाड़, पानी, जंगल और तेल पर कब्जा कर ले। अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्कों को कोई हक नहीं है कि वो दूसरों पर कब्जा करे। उन्हें कोई हक नहीं है कि दूसरों को आग दिखाए। वे जहां हैं वहीं रहें। इस दायरे से बाहर निकलने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए छटपटा रहे हैं कि दूसरे मुल्कों ने कत्ल करने वाले हथियार नहीं बनाए, दूसरे मुल्कों ने तबाही मचाने वाले बम, बारूद, रॉकेट, मिसाइल नहीं बनाए, दूसरे मुल्कों ने उनकी तरह कत्ल के कारखाने नहीं खोले, दूसरे मुल्कों ने किसी को भी कत्ल करने के लिए फाइटर जेट और खुफिया एजेंसी नहीं बनाई। ऐसा नहीं है कि ये खुदा की बनाई एक अलग मखलूक है जिनको अलग से दिमाग दे दिया गया हो, जिनको 2 के बजाय 4 आंखें दे दी गई हों, 2 के जगह 10 पैर और 12 हाथ दे दिए गए हों, 10, 20, 50 खोपड़ी दे दी गई हो। ये भी इंसान ही हैं, लेकिन जब मन में खबासत भरी हो, जब मन में शैतान का कब्जा हो, दिल और दिमाग पर इब्लिस का पहरा हो, तो वहां इंसानियत नजर नहीं आती। तारीख गवाह है, शैतान हमेशा से ही इंसान का दुश्मन रहा है और इंसान के दिलो दिमाग पर हावी होकर वो दूसरे इंसानों का नुकसान करता है। अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क अकेले नहीं हैं। पूरा यूरोप उठाकर देख लीजिए। जब अरब और मुस्लिम हुक्मरानों ने बड़े बड़े ईसाई इलाकों को फतह करना शुरू किया, तब वहां की आबादी को भगाया नहीं, लेकिन जब स्पेन में 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और वहां ईसाइयों की हुकूमत आ गई, तब उन्होंने अंदलुस से मुसलमान और यहूदियों को चुन चुनकर भगाना शुरू किया, उनका कत्ल करना शुरू कर दिया, उनका जेनोसाइड शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ईसाइयत इख्तियार कर ली, फिर भी उनको खिंजिर खाकर खुद के ईसाई होने का सबूत पेश करने के लिए कहा गया। लातादाद यहूदियों और मुसलमानों ने अंदलुस को छोड़ दिया, ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जाकर पनाह गुज़ीन हो गए। लेकिन हालात बदले तो दुनिया देख रही है कि वही अंदलुस आज स्पेन के नाम से जाना जाता है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। यूरोप में जितने भी मुल्क हैं वो मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा करके ही बनाया गया है। वहां नेटिव लोगों का नहीं है जो कह सके कि हम ही इस सरजमीन के असली मालिक हैं। फिलिस्तीनी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि भले ही इजराइल ने हमारी सरजमीन पर कब्जा कर रखा है, पर उसके असली मालिक तो हम ही हैं। आज अगर कोई ईरान पर कब्जा करना चाहता है या पूरे का पूरा फिलिस्तीन को ही निगल लेना चाहता है, तो सवाल तो उठेगा कि जमीन तो हमारी है, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब तुम बताओ तुम्हारा कौन सा देश? फिलिस्तीनियों के पास तो उनकी अपनी सरजमीन है, चाहे उस पर भले इजराइल ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन क्या फिलिस्तीन की तारीख को इजराइल बदल देगा? क्या फिलिस्तीन की तारीख को अमेरिका बदल देगा? क्या फिलिस्तीन को ब्रिटेन मिटा देगा? क्या फिलिस्तीन को तारीख की किताबों से फ्रांस मिटा देगा? इसका एक ही जवाब है, नहीं।
इतिहास को तब्दील नहीं किया जा सकता, भले ही उसको मिटाने की कोशिश की जाए, पर इतिहास मिटता नहीं है। अमेरिका अच्छा खासा तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी जितनी तरक्की किसी ने नहीं की, लेकिन उसने हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया। वहां न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, जापान को कहीं का नहीं छोड़ा। वहां के लाखों की आबादी कौन से गुनाह की सजा पा रही है? उन पर अमेरिका ने गोला बारूद बरसाए, न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया, वहां की नस्लें तबाह हो गई। और आज अगर अमेरिका ये कहता है कि हमसे पूछे बिना कोई बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरे देशों पर परमाणु बम गिराने वाला अमेरिका कौन होता है कि हमसे पूछे बिना कोई मिसाइल नहीं बना सकता, हमसे पूछे बिना कोई कारोबार नहीं कर सकता, हमसे पूछे बिना कोई दूसरे मुल्कों से हथियार नहीं खरीद सकता, हमसे पूछे बिना कोई रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद सकता? तो अमेरिका को बताना चाहिए कि वो पूरी दुनिया का मालिक है क्या, या उसने सबको अपना गुलाम बना लिया है, या वो खुद को रब मानने लगा है। आखिर वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा क्यों चाहता है? सिर्फ इसलिए कि वो जमाने भर के दौलत और कुदरती वसाइल पर कब्जा चाहता है? पूरा का पूरा यूरोप ही कब्जे के दम पर ही तो बसा हुआ है, और कितना कब्जा चाहिए? अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है, फिर भी उससे छोटे छोटे देशों से खतरा लगा रहता है, जबकि उसे मालूम है कि दूसरे देशों के पास कितने हथियार हैं, कितने गोला बारूद हैं और कितनी उनकी ताकत है, फिर भी उन्हें डर लगा रहता है। कोई देश एक मिसाइल टेस्ट कर ले तो अमेरिका की टांग कांपने लगती है। कोई देश अगर दूसरे देश से हथियार खरीद लेता है तब अमेरिका की पतलून गीली हो जाती है। कोई देश अगर कोई नया सामान इजाद कर लेता है तब अमेरिका की परेशानी बढ़ जाती है। अगर अमेरिका को हर किसी से इतनी दिक्कत है तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसे इसका इलाज करना चाहिए। दूसरों को देखकर अगर उसका टट्टी पेशाब रुक नहीं रहा, दूसरों की ताकत देखकर अगर उसके पेट में मरोड़े हो रहे हैं, दूसरे के हथियारों को देखकर अगर उसके सूसू पॉटी रुक नहीं रही है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे खुद से समझनी होगी। इसे हसद कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, और इसका इलाज वही है जो हर घर में मौजूद होता है, और उसे कहते हैं चमड़े का जूता। दूसरों से जलन रखने वालों का सिर्फ एक ही इलाज है, चमड़े के जूते से दोनों गाल पर सुताई। जब तक चेहरे पर जूते से रंगाई पुताई नहीं होगी तब तक जलनखोरों का जलन दूर नहीं होता। अमेरिका भी इसी तरह के इलाज का मुस्तहिक है। जब तक उसकी कनपटी कायदे से लाल नहीं होगी तब तक उसके होश नहीं आएगा। अमेरिका बदबख्त हो चुका है, उसका होश ठिकाने करने के लिए सख्ती की जरूरत है। और चमड़े का एक जूता अगर कायदे से बजाया जाए तो अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क सारा कब्जा छोड़कर उन मुल्कों की तरफ लौट जाएंगे जहां उनके बाप दादा रहा करते थे। ट्रंप का खानदान अमेरिकी नहीं है, वो भी किसी न किसी यूरोप के इलाके से भागकर अमेरिका आए होंगे। ट्रंप के बाप दादा भी, ट्रंप के परदादा भी, ट्रंप के लकड़दादा भी किसी न किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते होंगे, और आज ये बहुत बड़े अमेरिकन कहे जाते हैं। नेतन्याहू के बाप दादा तो खुद ही पोलैंड के रहने वाले हैं, और इसराइल में जितने भी इसराइली हैं उन सब के पास दोहरी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप है, और कुछ के पास तो अलग अलग देशों की शहरियत है। जो सवाल है कि आखिर इतनी नागरिकता क्यों है? सिर्फ इसलिए ना कि जब कभी इजराइल पर मुसीबत आएगी तब सबके सब दुम दबाकर अपने अपने मस्कन की तरफ भाग जाएंगे, तब सबके सब दुम दबाकर अपने अपने असली वतन की तरफ दौड़ जाएंगे, तब इजराइल खाली हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका की चमड़ी लाल करने वाले जूते का इजाद कर लिया है। ईरान के पास बहुत ही खास चमड़े का जूता आ चुका है, जिसके जरिए उसने अमेरिका और इजराइल जैसे बिगड़े जानवरों के होश ठिकाने ला दिए हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि चमड़े का जूता और कितने लोगों के पास है। अभी तो अमेरिका की बर्बादी का वक्त शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए इस बर्बादी में कौन कौन शामिल होते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।